बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बर्फ़ी की डिज़र्ट विदाउट चीनी। तो ये है मेरे पास 1 लीटर दूध है, फुल फैट दूध है और इसको मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। नॉर्मल हमने फ्लेम रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये है मेरे पास बर्फ़ी, असल बर्फ़ी है और इसको मैंने 1 लीटर दूध के अंदर रख दिया है और इसको अब मैंने मेल्ट करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगी, तकरीबन 2 मिनट में ये अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। इसका ज़बरदस्त जायका आता है। अगर आपके पास बर्फ़ी नहीं है घर में तो कोई बात नहीं, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा जायका आता है। तो बर्फ़ी जो है हमारी बिल्कुल इसके अंदर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है और ये देखें मेल्ट हो गई है। दूध भी काफ़ी हद तक हमारा गर्म हो गया है। तो ये है मेरे पास 1 प्याली सवैयाँ, रंग बिरंगी सवैयाँ हैं। तो अगर आपके पास ये रंग बिरंगी नहीं है तो आप सादा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको मैंने दूध में डालकर अब इस तरह मैंने चम्मच हिलाना है। तकरीबन इसको मैंने 7 मिनट तक पकाना है। तो फिर हमारी जो सवैयाँ वो तैयार हो जाएंगी। और ये है इलायची, छोटी इलायची खुशबू के लिए, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। और ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। तो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है हमारी सवैयाँ रेडी हो गई हैं। तो अभी हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है। तो इस तरह मैंने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है हमारी सवैयाँ आपस में जुड़े ना और अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो गई हैं। अभी मैं इसमें चम्मच हिलाती जाऊंगी इस तरह से ही। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप भी बना कर देखें तो आपको खुद ही पता चलेगा और कहेंगे कि वाकई कितना इसके अंदर टेस्ट है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो सवैयाँ तैयार हो गई हैं, क्योंकि ये जो कलर वाली सवैयाँ होती हैं ये टाइम ज़्यादा लेती हैं दूसरी सवैयों की निस्बत। तो इसलिए हमने इसको तकरीबन 7 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए हमारा जो है दूध वो काफ़ी खुश्क हो गया है और जो साइड में मलाई है हल्की हल्की सी वो भी मैं चम्मच की मदद से इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि साइड से हमारे जो है ना वो पैन वो जल ना जाए। और ये बिल्कुल पक गई हैं, ये देख लें। इसको मैंने चेक किया है तो बिल्कुल ये पक गई हैं, रेडी हो गई हैं। और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। और इधर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने केक पीस रखे हैं, रस नहीं मैंने रखे हैं और ना ही बिस्कुट। अगर आपके पास केक पीस नहीं है तो आप इसकी जगह रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अब हम चाय के साथ खाते हैं। तो लेकिन मैंने केक पीस का इस्तेमाल किया है। तो अब मैंने जो सवैयाँ थी वो ठंडी कर ली हैं और इसके ऊपर मैंने इस तरह से डाल ली है, इसकी लेयर लगा रही हूँ। तो अभी इसका जो पूर है वो मुकम्मल हो जाएगा इस तरह से ही। तो मैंने सारी इसके ऊपर डाली। इसके ऊपर शुगर सिरप डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये मीठे होते हैं तो इसलिए मैंने इसके ऊपर शुगर सिरप नहीं डाला है। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर सारा डाल लिया है और कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाऊंगी केक पीस की। पहले मैं एप्पल की लेयर लगाऊंगी और बाद में मैं इसके ऊपर केक पीस की लगाऊंगी। ये मैंने छोटे छोटे पीसीज में एप्पल काट के रखे हैं, आप चाहें तो इसकी जगह आड़ू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी घर में फ्रूट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे पीसीज में इसके ऊपर एप्पल रख दिए हैं। आप अगर चाहें तो मैंगो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो अब मैं दूसरी लेयर लगा रही हूँ केक पीस की। तो इस तरह से ही मैं इसको दूसरी लेयर लगा दी है, मैंने पूरे कर लिए हैं। साइडों में जो कटिंग है कटिंग करके मैंने रखे हैं। तो अब लेयर हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है केक पीस की। और जो बकाया सुइयाँ हमारी बची हैं वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। इसके ऊपर मैंने वाइट शुगर नहीं ऐड की है क्योंकि मैंने बर्फ़ी ऐड की थी और बर्फ़ी का एक अपना ही जायका है और बहुत मज़े का जायका इसका आता है, जैसे कोई हम खोया खा रहे हैं। तो ये मेरे पास कटे हुए बादाम है वो मैंने ऊपर लगा दिए हैं। और ये मैंने कुछ एप्पल के लंबे लंबे पीसीस काटे थे वो उसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ इस तरह से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ ही
मैं इसको अभी फ्रीज़र में रखूँगी। तो इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है जायका और कलर। तो मारिया बासी को इजाज़त दें।